आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे स्वधर्म पालन का महत्व इस विषय पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। वरम स्वधर्मो विगुणो न पारक्य स्वनुष्ठितः परधर्मेण जीवन ही सद्य पतति जातितः। अपना धर्म गुण रहित हो तो भी श्रेष्ठ है और परधर्म अच्छी प्रकार अनुष्ठान किया हुआ भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि परधर्म से जीवन बिताने वाला मनुष्य तुरंत अपनी जाति से पतित हो जाता है। गीता में भगवान ने भी कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म की अपेक्षा गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म के पालन में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। स्वधर्म पालन का महत्व और फल भगवान ने यूं बतलाया है, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को सुनो। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा सेवा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अभिप्राय यह है कि भगवान इस जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाले, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सबके प्रेरक, सबके आत्मा, सर्वांतर्यामी और सब में व्यापक है। यह सारा जगत उन्हीं की रचना है और वे स्वयं ही अपनी योग माया से जगत के रूप में प्रकट हुए हैं। अतः यह संपूर्ण जगत भगवान का है और मेरे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा मेरे द्वारा जो कुछ भी यज्ञ, दान आदि स्ववर्णाश्रमोचित कर्म किए जाते हैं, वे सब भी भगवान के हैं और मैं स्वयं भी भगवान का हूँ। ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि समस्त देवताओं के एवं अन्य प्राणियों के आत्मा होने के कारण वे ही समस्त कर्मों के भोक्ता हैं। इस प्रकार परम श्रद्धा विश्वास के साथ समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके भगवान की आज्ञा अनुसार उन्हीं की प्रसन्नता के लिए अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा जो समस्त जगत का आदर सत्कार और सेवा करता है, अर्थात समस्त प्राणियों को सुख पहुंचाने के लिए उनके हित में रत हुआ उपर्युक्त प्रकार से स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इन श्लोकों में नर और मानव शब्द देकर भगवान ने यह व्यक्त किया है कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी भी वर्ण या आश्रम में क्यों न हो, अपने कर्मों से भगवान की पूजा करके परम सिद्धि रूप परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने में सभी मनुष्यों का समान अधिकार है। अपने अध्ययनाध्यापन आदि कर्मों को उपर्युक्त प्रकार से भगवान के समर्पण करके उनके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला ब्राह्मण जिस पद को प्राप्त होता है, अपने प्रजा पालनादि कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करने वाला क्षत्रिय भी उसी पद को प्राप्त होता है। उसी प्रकार अपने वाणिज्य, गोरक्षा आदि कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला वैश्य तथा अपने सेवा संबंधी कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला शूद्र भी उसी परम पद को प्राप्त होता है। यही बात आश्रम धर्म के संबंध में भी समझ लेनी चाहिए। अतएव कर्म बंधन से छूटकर परमात्मा को प्राप्त करने का
जो मानव जीवन का चरम उद्देश्य और लक्ष्य है, यह बहुत ही सुगम मार्ग है। इसलिए मनुष्य को उपर्युक्त निष्काम भाव से तत्परतापूर्वक अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भारी आपत्ति पड़ने पर भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। महाभारत में बतलाया भी है, मनुष्य को किसी भी समय काम से, भय से, लोभ से या जीवन रक्षा के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है तथा जीव नित्य है और जीवन का हेतु अनित्य है। इसलिए मरण संकट उपस्थित होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि वह हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकार कर ले, पर स्वयं धर्म का त्याग किसी भी हालत में न करे। इसी में मनुष्य का सब प्रकार से कल्याण है। मित्रों, यह थी स्वधर्म पालन का महत्व इस विषय पर संक्षिप्त ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।